नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का दोस्तों स्वाध्याय के चैनल पे। और यहाँ अभी ये मैं अगस्त का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आई थिंक 100 क्वेश्चंस के आसपास होंगे और 100 से ऊपर ही होंगे, 120 125 के आसपास। और मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस लेके चलूँ, ताकि आप लोग की थोड़ी-सी रिदम भी बने रहे और आप लोग स्पीड मेंटेन कर सको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जिसे भी ये पीडीएफ मिले, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस को क्लिक करके इसका टोटल वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। सबसे ज़रूरी बात है कि इस पीडीएफ को मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जो बहुत दिनों का अनुभव है उससे स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। और इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको ये थोड़ा-सा कलर आप दिमाग में रखो, क्योंकि ये कलर आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। यदि आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है तो इस कलर के हेल्प से आप 5 महीना तक का ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 से 10 मिनट में पढ़ सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूँगा, 1 से 2 मिनट, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये ब्लू कलर से मैं आंसर्स को हमेशा जो भी आंसर्स होगा उसको मैं ब्लू कलर में शो करूँगा। आगे आपको पता चलेगी कि कैसे शो होता है। अब थोड़ा-सा आप लोग बस पेशेंस बनाए रखो। और रेड कलर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा और ये ग्रीन कलर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और लेस इम्पोर्टेंट पर्पल कलर से है। तो ऐसा मैंने डिवीज़न इसलिए किया है कि मान लो अभी नेक्स्ट मंथ आपका ग्रामीण बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए आपको सारे कलर्स को पढ़ने हैं। और मान लो कोई एग्ज़ाम यदि जनवरी में है और आप 4 महीना पहले का और आप अगस्त का पढ़ रहे हो और जनवरी में आप कोई पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आई थिंक आप मान लो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आप लिख रहे हो और उसका जनरली जनवरी में ही एग्ज़ाम होता है। तो उस टाइम में आप ये लेस इम्पोर्टेंट पार्ट्स को छोड़ के इस दोनों को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बैंक में 3 महीना का क्वेश्चंस अंदर डीप में घुस-घुस के पूछते हैं वो लोग अंदर। बट जब 3 महीने से पीछे हटते हैं ना, तो वो बड़े-बड़े न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो यहाँ पे मैं सारे को सेक्शंस वाइज रखा हूँ। पहले नेशनल को डील करूँगा और हाँ, इसका एक और पार्ट आएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट है ना, मैं 2 पार्ट में कोशिश करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप में डील कर दिया जाए। तो ये नेशनल फिर इंटरनेशनल, इसी तरह से मैं सारे सेक्शंस को हाईलाइट करते हुए आप लोगों को डील कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये हुआ कि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, जिनका नाम है, आप लोग स्टेट इंडिपेंडेंट का चांस कम रहता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, बट आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, वो अभी हाल ही में एक फ्रेमवर्क चालू किया है बायोलॉजिकल्स डाटा के लिए। उसका नाम क्या है उस फ्रेमवर्क का? तो उस फ्रेमवर्क का नाम है ए नंबर। ये बायोटेक प्राइड इसका नाम है। तो चलिए इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च। पी से प्रमोशंस, आर से रिसर्च, आई से इनोवेशंस, डी से डाटा एक्सचेंज, गाइडलाइन। तो आप इस तरह से याद रखो कि प्रमोशन, रिसर्च और इनोवेशंस करेंगे डाटा एक्सचेंज में तो हमको प्रमोशंस मिलेगा। इस तरह से कुछ आप अपना मेनोमिक्स कोडिंग इस तरह से कुछ याद रखो। और हाँ, ये जो है प्राइड, इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी साइन किया है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस विथ विच आईआईटी? इसके आंसर्स आईआईटी हैदराबाद ये किया है। और ये जो साइन किया गया है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस, ये फ्रेंडशिप 2 का पार्ट है। मतलब फ्रेंडशिप 1 पहले कभी आया हुआ था, इस फ्रेंडशिप 2 के अंतर्गत फिर से ये साइन किया गया आईआईटी हैदराबाद के साथ। और ये फ्रेंडशिप का जो फुल फॉर्म है, ये ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस कलर से किया हुआ है, पर्पल कलर से किया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसका फुल फॉर्म फ्रेंडशिप का। बट आप लोग एक बार देख लो, फ्यूचर रिसर्च एट आईआईटी हैदराबाद
to enhance network development with scholarship. Next question. Name the organizations. आप उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताइए जिसने सीबीएसई के साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल्स फॉर ऑल। और ये जो है ये किसके अंदर में है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सिटीजन्स प्रोग्राम के अंतर्गत इसको चालू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये हमारा इंटेल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो आर्टिफिशियल्स फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है वो 11 वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आए थे, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हमारा एंटोनियो ब्लिंकन है। तो और ये आए थे, तो इसमें जो है बात हुआ है क्वाड फ्रेमवर्क पे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पे ये बात किया गया है। क्वाड में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो क्वाड में हमारा यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी कोड। तो ये देखिए, और ये सेबी के सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेबी का कोर सिलेबस है ये। एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 ए मिनिमम थ्रेशोल्ड, इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस के लिए, तो ये इसके लिए जो मिनिमम इंसॉल्वेंसीज है ये 1 करोड़ रुपीज है। ओके, ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2021 ये रिप्लेस किया है 2016 कोड को। किसको रिप्लेस किया है, 2016 कोड को। और इस कोड के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी जो नियरेस्ट एग्जाम है ना उसमें इसको पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें आपको कॉर्पोरेट डेब्टर्स के रिजोल्यूशन, कॉर्पोरेट डेब्टर्स का इंसॉल्वेंसी किया जाता है इस बिल के अंतर्गत। कॉर्पोरेट डेब्टर्स आपको पूछ देंगे कि कौन सा डेब्टर्स, तो आप लोग बोले कॉर्पोरेट डेब्टर्स। हो सकता है वहाँ पे लिख दे इंडिविजुअल डेब्टर्स, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का नहीं किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म का कहाँ पर किया जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म का जो इंसॉल्वेंसी किया जाता है वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जरिए किया जाता है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ उतना डिटेल में, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है हमारा वो कॉर्पोरेट डेब्टर्स का इंसॉल्वेंसी नहीं करता है, वो इंसॉल्वेंसी करता है पार्टनरशिप फर्म का। वो इंसॉल्वेंसी करता है पार्टनरशिप फर्म का। कौन करता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप फर्म्स का इंसॉल्वेंसी करता है। ओके, तो ये हो गया। और हम लोग जो ये पढ़ते हैं एनसीएलटी, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, एमएसएमई के ये इंसॉल्वेंसी कोड के अंतर्गत। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी ये सब जो है ना इसी के अंतर्गत आता है। चलिए, ये मैं इसलिए बता दिया ना कि क्योंकि ये सेबी के कोर्स सिलेबस में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो सकता है, कभी क्वेश्चन फ्रेम कर दें। अब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक एमओयू साइन किया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये किस इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया गया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इसके साथ किया गया है। तो ये इफ्को के द्वारा किया गया है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर MOHFW, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मनसुख मंडाविया जो हैं वो उन्होंने 112th एनुअल डे ऑफ सेलिब्रेशंस किया है NCDC का, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल वो कहाँ किया गया है, तो आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 44th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, 44th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ हेल्ड हुआ है, ये चाइना में हुआ है।
फुझू चाइना में हुआ है। आप ये भी याद रखो, फुझू हो सकता है बीजिंग और भी प्लेसेस का नाम लिख करके दे दे, तो ये फुझू चाइना में हुआ है। अच्छा हाँ, ये इम्पोर्टेंट यूनेस्को से रिलेटेड है, तो यूनेस्को से रिलेटेड है तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी इस बार के RRBPO में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इंडिया से 2 साइट्स इसमें शामिल किया गया है इस मीटिंग्स में। इसमें है ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना। आप कम से कम यही इतना याद रखो, ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना, और ढोलवरिया हड़प्पन सिटी ऑफ गुजरात, ये हड़प्पन सिटी ऑफ गुजरात। अब जो है जो टोटल कितना साइट हो गया है इंडिया के अंदर, तो 40 यूनेस्को साइट्स हो गया, 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया। बहुत सारे आप चैनल पे देखोगे, मैं भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, तभी मैं इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है ना कौन किस तरह से बना रहे हैं। तो बहुत सारे चैनल पे बोलेंगे 25 वो पुराने SSC वगैरह के बुक में दिए रहते हैं, बस वही वो लोग पढ़ते रहते हैं। वो SSC के लिए ठीक है, बट बैंकिंग के लिए टोटली इरेलीवेंट है। और ये तो हमारे इंडिया से हो गया ककातिया ढोलवीरा तेलंगाना गुजरात, 2 स्टेट हो गए यहाँ। और एक ये है स्लोंगवाना नेशनल पार्क कोंगो, इसको रिमूव कर दिया गया है। और रोसिया मोनोटना माइनिंग लैंडस्केप, इसको ऐड किया गया है। मोन्टना माइनिंग लैंडस्केप, इसको ऐड किया गया है। मैं 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूँ ना, ताकि आप लोग के दिमाग में जो है ना कम से कम ये छप जाए, इसीलिए मैं 2 से 3 बार बोलता हूँ। चलो, ई रूपी, ये जो ई रूपी है, ये जो चालू किया गया है, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये जो है हमारा NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और हाँ, इसके एडिशनल्स में कुछ एडिशनल पॉइंट आप लोगों को याद रखो कि ये जो वाउचर है वो बिना कार्ड, बिना डिजिटल पेमेंट, बिना इंटरनेट के, बिना कार्ड के, बिना डिजिटल पेमेंट के और बिना इंटरनेट के ये ई रूपीज काम करता है। ई रूपीज को आप SMS और QR कोड के जरिए सेंड कर सकते हैं। वे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से फ्रेम करके। तो ई रूपी को SMS और QR कोड के जरिए हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला ना SMS के जरिए, तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये इस तरह से SMS है और यहाँ पे इस तरह से QR कोड है। ठीक है, अब ये पीछे देखिए, यहाँ पे मैं बोला था ना कि देखिए SMS और QR कोड, तो SMS और QR कोड के जरिए इसको कर सकते हैं। देखिए QR कोड और SMS, QR कोड और SMS। MSME मिनिस्टर्स नारायण राणे जो है सो अभी हाल ही में कितना अमाउंट रिलीज किया है नेशनल शेड्यूल कास्ट और नेशनल शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो ये 120 करोड़ रुपए, ये 120 करोड़ रुपए इनको रिलीज किया गया है MSME मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा। डिफेंस एक्सपो, अभी डिफेंस एक्सपो कहाँ होगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में होगा। ओके, ये बाइनोमियल एक्सरसाइज है। ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं कि डिफेंस एक्सपो कितने साल पे होता है, लोग 1 ईयर मार देते हैं। नहीं, ये जो है सो बाइनोमियल एक्सरसाइज है। एक बार होता है एरो इंडिया और एक बार होता है डिफेंस एक्सपो। एक बार एरो इंडिया, एक बार डिफेंस एक्सपो। एरो इंडिया पिछले बार बेंगलुरु एक एयरपोर्ट था, येलन खाका कुछ करके ऐसा एक एयरपोर्ट था। आप लोग थोड़ा सा गूगल करो इस पर, मैं इसलिए गूगल बोलता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहो। तो येलंखा एयरपोर्ट करके था, वहाँ पे बेंगलुरु में पिछले बार एरो इंडिया हुआ था। और इससे पिछले बार लखनऊ में हुआ था, उससे पिछले बार लखनऊ में हुआ था। 2020 में डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, इसलिए मैंने लखनऊ डाला हुआ। अच्छा, आपको उस बॉडी का नाम बताना है जिन्होंने इंफॉर्मेशंस मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट चालू किया है, सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट, यहाँ पे सोशल्स है, तो यहाँ पे भी आप सोशल से याद रखो, ये सोशल से याद रखो, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है तो ये फॉर्मुलेटेड किया गया है।
आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि अभी गरिमा गृह ट्रांसजेंडर के लिए चालू किया है। तो ये गरिमा गृह ट्रांसजेंडर के लिए कौन चालू किया है? तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये चालू किया गया है गरिमा गृह। और ये केरल में 1% आरक्षण भी दे रहे हैं ट्रांसजेंडर को, वो भी आप थोड़ा सा न्यूज याद रखो। और ये देखो, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर्स ए नारायण स्वामी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, एंड कैबिनेट में वीरेंद्र कुमार। ये तो आपको कंपलसरी है याद करना। मैं यहाँ स्टैटिक नहीं बोलता हूँ क्योंकि स्टैटिक के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टैटिक का अलग से वीडियो डाला जाए। अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो करंट अफेयर्स को ही पढ़ा जाए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। इंडियाज लाइटेस्ट एंड पुणे फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहाँ रोल आउट किया गया है? तो ये इटली में किया गया है। कहाँ रोल आउट किया गया? तो इटली में किया गया है। टीटागढ़ आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँगा, प्रोनाउंसिएशंस पे नहीं जाना है, बस आप मटेरियल पे जाओ। टीटागढ़ वैगन इटली में, ये टीटागढ़ वैगन इटली में जो है इसको रोल आउट किया गया है। और यहाँ पे लोग बहुत सारे जगह पे न्यूज़ दिया हुआ है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि ये क्या न्यूज़ है। यहाँ पे है क्या कि टोटल 34 ट्रेन बनने हैं। तो 34 ट्रेन में से फर्स्ट 3 ट्रेन जो है इटली के टीटागढ़ में बनने हैं, और जो रेस्ट 31 ट्रेन है वो हमारा वेस्ट बंगाल में बनेगा मेक इन इंडिया प्लान के अंतर्गत। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड इन लद्दाख वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड इन लद्दाख कंस्ट्रक्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। वो कितने फीट पे है? वो 19,300 एल्टीट्यूड पे है। कितने पे है? 19,300 एल्टीट्यूड पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है कितना लंबा है? ये 52 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये उमलिंगला पास पे है। उमलिंगला पास पे है, ठीक है। ऐसा आपको एक बोर्ड लगेगा, यहाँ पे लोग जा करके अपना सेल्फी लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये आपको मैं पिक लगा दिया हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन डिसबर्समेंट्स के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना का टारगेट रखे हैं? तो ये टारगेट हमारा 3 ट्रिलियन का है। कितना का है? 3 ट्रिलियन का है, ठीक है। अभी हाल ही में कितना एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया है? तो 200। कितना? 200 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया है 200। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट बिल, एक बिल को अमेंडमेंट किया गया है जिसके अंतर्गत स्टेट को पावर दिया गया है, स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को पावर दिया गया है कि वो अपना अदर बैकवर्ड क्लास लिस्ट बना सकते हैं। उस अमेंडमेंट, वो कौन सा अमेंडमेंट है? वो 127th अमेंडमेंट है। और 126th अमेंडमेंट कौन सा था? 126th अमेंडमेंट रिजर्वेशंस ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी। एससी और एसटी में रिजर्वेशन जो सीट का मिला है उसके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट वाटर विलाज कहाँ पे सेटअप हुआ है? तो ये लक्षद्वीप में सेटअप किया गया है। इंडिया का फर्स्ट वाटर विलाज कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में। नेम ऑफ द कंट्री वेयर 6th ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अभी 6ठा ब्रिक्स का काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है। अभी इसमें आपको याद रखने के लिए ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडिया, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया में होगा। और अभी ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी होगा 99% जो भी ब्रिक्स से रिलेटेड काउंटर, इन्वायरमेंट, XYZ कुछ भी ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी कुछ भी मीटिंग होगा तो आप वहाँ पे 99% केस में इंडिया मार सकते हो, वहाँ पे आपका तुक्का सही होगा। बस वन ऑफ द
बहुत ही एक्सेप्शनल केस में वो गलत जाएंगे, क्योंकि जब मेन ब्रिक्स का मीटिंग यदि इंडिया में होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स होंगे सारे के सारे इंडिया में ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। एक आध कभी कभी एक्सेप्शन लगे तो उसको आप लिख के आप उसको रट्टा मार देना, ठीक है। ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स का 13th ब्रिक्स इंडिया में हो रहा है, मेन ब्रिक्स। ये तो काउंटर टेररिज्म का मीटिंग है, और ये मेन 13th ब्रिक्स जैसे इंडिया में हुआ। और इसका जो थीम है ये है, अभी पूछेगा नहीं, वो बहुत पहले हो चुका है, मैं भी पूछ भी दे, आप लोग एक बार पढ़ लेना। चलिए अब मिलिट्री एक्सरसाइज पे हम लोग बात करते हैं। 36 कोर पैट, इसलिए मैं 2-3 बार बोलता हूँ ताकि कम से कम आप लोग को याद हो जाए। कोयमा किस नंबर का? 36 हेल्ड हुआ है किस दो कंट्री के बीच? तो ये हेल्ड हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, एन एक्स्ट्रा लग गया है। इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच ये हेल्ड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इंडियन ओशियन रीजन में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हाल ही में हेल्ड हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये यहाँ पे ये कभी कभी पूछ देंगे, सारा कुछ दे देंगे और पूछ देंगे कि ये इसमें कौन सा शिप ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे इंडियन नेवल शिप सरयू पार्टिसिपेट किया था। और कुछ लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो वो लोग गूगल करके देख सकते हैं कि इंडोनेशिया से कौन सा शिप था, बट उसका चांस नहीं के बराबर है एग्जाम में आने का। और ये देखिए इंडियन ओशियन, तो ये इंडियन ओशियंस का रीजन जहाँ पे आप यदि देखते हैं, इधर मालदीव्स हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, तो ये हमारा इंडियन ओशियंस का रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम जो है टेबल टॉप वार गेमिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट टाइम टेबल टॉप वार गेमिंग एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है? फर्स्ट टाइम टेबल टॉप वार गेमिंग एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है? तो ये इन तीनों के बीच हुआ है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इस तीनों का नाम, इसका चीफ कौन है? आप लोग एक बार गूगल करके कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीरियस होकर के वीडियो को देख रहे हो। चलिए अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। अभी हाल ही में वो कौन सा गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिलीज किया है रिपोर्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर टाइटल्ड टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर लैंडिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम रिफॉर्म्स इन अगस्त। तो ये जो रिपोर्ट है वो किस एजेंसीज के द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये नीति आयोग का थोड़ा सा ये आप देख लो, थोड़ा सा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म किया गया था, पहले इसका नाम जो था ना प्लानिंग कमीशन था। ये फॉर्म हुआ 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट किस रिपोर्ट के अंतर्गत, ये रिपोर्ट का नेम है MSME पल्स एडिशंस 12, MSME पल्स एडिशंस 12 रिलीज किया गया है सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा। सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा वो MSME सेक्टर में कितना का लोन डिस्पर्स करेगा इस रिपोर्ट के अंतर्गत। कौन सा रिपोर्ट? MSME पल्स एडिशंस 12, ये सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा किया गया है। तो कितना का लोन डिस्पर्स करेगा? ये 9.5 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स करेगा, 9.5 लाख। एक इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2022, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2022। इसमें मुंबई का रैंक कितना है एम्प्लॉयर एक्टिविटी के लिए? ये देखो कलर, ये मुंबई एम्प्लॉयर एक्टिविटी का सेम है। तो मुंबई को किसके लिए? एम्प्लॉयर एक्टिविटी के लिए रैंक किया गया है। और बेंगलोर को ये किया गया है अफोर्डेबल सिटीज़ के लिए। बेंगलोर को अफोर्डेबल सिटीज़ के लिए ये रैंक किया गया है। इसमें दोनों का रैंक क्या है? तो इसमें दोनों का रैंक है 52-42, 52-42, मुंबई 52, बेंगलोर 42, मुंबई 52, बेंगलोर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको एडिशनल से ये याद रखने वाली है कि ये इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर लंदन है और उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे मुनीच है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जिन्होंने
एथ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया है। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज किया है? तो इसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल मैं अपने तरफ से ऑप्शंस में डाल दिया था कि ये दोनों जो है, ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों इसी के विंग्स हैं, इसी के अंतर्गत ये दोनों विंग्स आते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन डाल दिया था कि लोग में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.3% है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.3% है। दिल्ली एट द रेट ऑफ 2047, ये किस ईयर स्टार्ट होने वाला है? तो नाम से ही पता चल रहा है आपको 2047 में स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ एससीओ कल्चर्स? किस ईयर्स को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ एससीओ कल्चर्स? ये 2021 को किया गया है ईयर ऑफ एससीओ कल्चर्स। ठीक है, और जहाँ ईयर का बात हो रहा है तो एक ईयर से रिलेटेड बहुत ही न्यूज बार बार रिपीट होता है। इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करने का 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचए एमओयू साइन किया है किस आईटी के साथ? किस आईटी के साथ एमओयू साइन किया है एनएचए टू बूस्ट इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19? इंडिया का रिस्पॉन्स कोविड-19 के लिए किस आईटी के साथ किया है? तो ये हमारा आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसका भी हेडक्वार्टर आई थिंक दिल्ली में ही होगा, आप लोग एक बार गूगल करके देख लेना। एक आपको उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में न्यू बग बाउंटी प्लेटफॉर्म चालू किया है। न्यू बग बाउंटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड bughunters.google.com चालू किया है। वो किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया? तो जैसा कि नाम दिया ही हुआ है, बट हो सकता है कि इसको एलिमिनेट कर दे एग्जाम में और इतना ही पूछे कि न्यू बग बाउंटी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये हमारा गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और एक पुराना न्यूज है गूगल का। यदि एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यदि मैं पीछे में इस तरह से एरर दे दूं तो आप लोग समझो कि पीछे से न्यूज़ फॉरवर्ड होकर के आ रही है, नीचे पीछे का न्यूज़, इस यहाँ से कोई इसका कनेक्शंस नहीं है इस न्यूज़ से। यदि मैं इस तरह से ऊपर से एरर लेकर के किसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि ये इसी मंथ का इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और यदि मैं पीछे से एरर दे दूँ इंडिपेंडेंट एरर, तो ये इंडिपेंडेंट न्यूज़ है। तो अभी अल्फ़ाबेट, गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसने जो है सो लॉन्च किया है रोबोटिक्स कंपनी इंट्रेंसिक। रोबोटिक्स कंपनी इंट्रेंसिक कौन? गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। चलिए अब एमओयू की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एमओयू में रिन्यू पावर और रैक बैंक ज्वाइन किया है इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल्स डाटा सेंटर। इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर कौन कौन ज्वाइन हैंड्स के साथ स्टार्ट किया गया है? रिन्यू पावर एंड रैक बैंक इन द फील्ड ऑफ 100% रिन्यूएबल एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSW साइन किया है एमओयू विथ विच स्टेट टू रिस्टोर मुगल गार्डन? किस स्टेट के साथ ये एमओयू साइन किया है JSW रिस्टोर मुगल गार्डन? ये चालू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के जरिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये मैं इस न्यूज़ को इसलिए कवर किया क्योंकि इसको यूनेस्को के लिस्ट में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ये रिस्टोर मुगल गार्डन को रिस्टोर करने के लिए यूनेस्को को रिक्वेस्ट किया गया है। तो इसीलिए जब यूनेस्को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं तो इस टाइप के न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट साइन किया है एमओयू वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एमएसएमई के लिए? वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट साइन किया है एमओयू वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एमएसएमई सेक्टर में? तो ये हमारा हरियाणा ने किया है। क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक एमओयू साइन किया है डिफेंस
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए वो किस स्टेट एक्सप्रेस हाईवे के साथ किया है? वो उत्तर प्रदेश के साथ किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए किस स्टेट के साथ एमओयू साइन किया है? ये उत्तर प्रदेश के साथ किया है। इंडिया हैज साइंड एमओयू विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? ये हमारा बांग्लादेश के साथ किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश के साथ किया गया है। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही कड़क वाला न्यूज़ है, तगड़ा न्यूज़ है। यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेट रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। आपको यूनाइटेड नेशंस का उस विंग्स का नाम बताना है जिन्होंने अभी एस्टेब्लिश किया है परमानेंट फोरम ऑफ पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट्स टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन एड्रेसिंग द चैलेंजेज ऑफ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेनोफोबिया, इंटॉलरेंस। उस यूनाइटेड नेशंस के उस विंग्स का नाम क्या है? जनरल असेंबलीज, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज इसका नाम है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये 1945 को बना था। 24 अक्टूबर 1945 को बना था। सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस है। आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने अभी हाल ही में 5th कंट्री बन गया है आईएसए फ्रेमवर्क साइन करने के लिए। तो साइन करने के लिए आईएसए फ्रेमवर्क साइन करने के लिए कौन सा बन गया? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में झारखंड को अर्बन वाटर सप्लाई के लिए 112 बिलियन 4 गो टन को दिया गया है। उसका नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या है जिन्होंने इस झारखंड को 112 बिलियन पैसे दिए हैं? तो चलो यहाँ पे आंसर तो दिया ही हुआ है, एडीबी है। ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ ड्रिप टू डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। कितने अमाउंट्स के लिए वो साइन किया गया है? तो ये 250 मिलियंस के लिए साइन किया गया है। कितने के लिए? 250 मिलियंस के लिए साइन किया गया है। ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोविड-19 को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव किया है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग रॉड। वो कितना के इक्विवेलेंट अप्रूव किया गया है? तो ये 650 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स अप्रूव किया गया है। ठीक है। ये लार्जेस्ट स्पेशल ड्राइंग राइट एलोकेशन है इन द हिस्ट्री ऑफ द आईएमएफ। ठीक है। और यहाँ पे आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन क्रिस्टीना गोर्जियो है और आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। आईएमएफ का, यह हमारी इंडिया से हैं गीता गोपीनाथ, आई थिंक केरला से बिलोंग करती है ये। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज किस ईयर्स को? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, ये आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी। 2022 से 2032 के लिए इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज समिट्स। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ है? तो ये ताजिकिस्तान में हुआ है। एससीओ ताजिकिस्तान में हुआ है। ठीक है। इसका कैपिटल दुशानबे है। ताजिकिस्तानी सोमानी इसका करेंसी है। और यहाँ पे एससीओ से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। एससीओ से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे एससीओ रिलेटेड जो है सो मीटिंग्स, ये पीस मिशन जो है एससीओ से रिलेटेड रसिया में होगा, सितंबर में होने वाला है। पीस मिशन एससीओ से रिलेटेड रसिया में होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट G20 कल्चर्स मिनिस्टर्स, G20 का कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ होने वाला है? तो ये इटली में होने वाला है G20 का। तो एक और बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ, जैसे कि G20 से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होंगे 99% केस में इस बार इटली में ही होगा। जैसे कि ये कल्चर मीटिंग में मीनाक्षी लेखी जो है सो कल्चरल मिनिस्टर्स वो वहाँ पे गई थी। तो कहीं पे आप फिर पढ़ोगे G20 कोई डिजिटल मीटिंग है, तो डिजिटल मीटिंग में वहाँ का हम लोग का जो ये मिट्टी जो है अश्विनी वैष्णव वो गए हुए थे। फिर कहीं पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो बस आप यही समझो कि G20 से रिलेटेड जो भी आए तो एक तुक्का लगाने के लिए इटली आप लगा सकते हो। 99% केसेस में सही होगा। और ये इंडोनेशिया में अगला G20 होने वाला है।
इंडिया में 2023 में और ब्राज़ील में 2024 में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इटली गए थे राहुल गांधी जी, इटली से जाएंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जाएंगे इंडिया। राहुल गांधी जी का ननिहाल है ना वहाँ। बैंकिंग एंड फिनांस, इंडियन बैंक किस आईटी के साथ साइन किया है स्टार्टअप्स के लिए? तो ये हमारा आईटी बॉम्बे के साथ साइन किया गया है। सिम बैंडिंग किस बैंक के द्वारा ये फीचर लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। आपका उस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनलिटी फॉर म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट चालू किया है। वो कौन सा डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है? फोन पे, उसका नाम है फोन पे। नेक्स्ट, आपको उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम बताना है जिन्होंने अभी एक फॉरेंसिक्स ऑडिट के लिए ऑर्डर दिया है। किसके ऊपर ऑर्डर दिया गया? तो ये इन द वर्किंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ऑर्डर दिया है। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर सेबी होगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखो। सेबी रिवाइज किया है मिनिमम एप्लीकेशंस वैल्यू रीड्स और इनविट्स के लिए। मिनिमम एप्लीकेशंस वैल्यू, पहले वो एप्लीकेशंस वैल्यू रीड्स के लिए 50,000 थे और इनविट्स के लिए 1 लाख रुपीज़ थे। अभी उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? तो इसको कम करके अभी 10 से 15,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग रीट्स का फुल फॉर्म्स को जानेंगे। तो रियल ई एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ है कि अभी जो सेबी जो है मिनिमम एप्लीकेशंस, ये तो वैल्यू है, लेकिन लॉट कितना का करेगा? ट्रेडिंग लॉट। ये पे आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस बार भी सेबी के मेंस के एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा दिया हूँ कि ये रिवाइज ट्रेडिंग लॉट जो है 1 यूनिट फॉर रीड्स एंड इनविट्स दोनों के लिए 1 यूनिट कर दिया गया ट्रेडिंग लॉट। अर्लियर ये 100 यूनिट्स था, लेकिन अभी ट्रेडिंग लॉट 1 यूनिट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट? हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे सारे का हेडक्वार्टर है, आप लोग 4 बार पढ़ना तो कम से कम इस सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर आप लोग को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान धन इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कि एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है आरबीआई के द्वारा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनबीएफसी और बैंक अलग अलग हैं, तो आरबीआई हो सकता है एनबीएफसी को नहीं रेगुलेट करती होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरबीआई एनबीएफसी को रेगुलेट करती है। और जैसे कि ये मुद्रा भी एक एनबीएफसी है। आप लोग गूगल करना किस टाइप का एनबीएफसी है, वो गूगल करके कमेंट भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी पढ़ लें। तो ये जो है सो ये सॉरी, अब क्वेश्चंस के प्रश्न आते हैं। ये ज्ञान धन जो है सो कितने लोन डिस्बर्स करेगा, कितना डिस्बर्स करने का, इसको बांटने का टारगेट है? ये RS 650 करोड़ रुपीज। कौन सा बैंक साइन किया है MOU आंध्रा बैंक के साथ फिश आंध्रा स्कीम के लिए? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, अब RBI रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग को आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये RBI रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, तो RBI रिलेटेड न्यूज़ में अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा रेगुलेटरी RBI रिलेटेड न्यूज़ है। तो आंसर तो RBI ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एक फ्रेमवर्क इशूज़ किया गया है। आप इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, कभी कभी पूछ देता है। POS का फुल फॉर्म पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, POS का फुल फॉर्म पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। किस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा ये फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया, इशू किया गया है? तो ये RBI के द्वारा किया गया। ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट से रिलेटेड ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, मैं 10 सेकेंड
यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ ताकि आप लोग कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ सको। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। चलो अब नबार्ड रिलेटेड, नबार्ड नबार्ड पार्टनरशिप किया है किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफपीओ स्टोरेज को फैसिलिटेट करने के लिए, एफपीओ को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये किसके साथ किया है? ये सेंट्रल वेयर ऑफ हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एमओयू साइन किया है किस बैंक के साथ? ये नबार्ड के एग्जाम में ना मोस्ट प्रोबेबल है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पीएनबी के साथ किया, ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ साइन किया गया। नबार्ड एमओयू साइन किया है किस स्टेट के साथ? एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसके साथ किया है? ये आसाम के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एपेक्स बॉडी है जिन्होंने एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ? टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स स्पेशली फ्रॉम कर्नाटका। तो ये किस एपेक्स बॉडी ने इसको साइन किया है? ये एपिडा ने साइन किया है। साइन एमओयू विथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, साइन एमओयू विथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एपिडा। अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? ये साइरस पूनावाला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड दिया गया है? ये डीबीएस बैंक, डोमेस्टिक बैंक ऑफ सिंगापुर। सरोजे कशिफ 19 ईयर ओल्ड पर्सन है, वो किस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं जिन्होंने केटू के ऊपर चढ़ के अपना नाम रोशन किया है? यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच, इन्होंने ये थोड़ा सा आप इसका भी याद रखो। केटू का हाइट कितना है? 8611 मीटर, 8611 मीटर इन काकागोरम रेंज। तो ये पाकिस्तान से यंगेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। फॉर्चून ग्लोबल 500 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना रैंक है? 155 रैंक है। वॉलमार्ट टॉप पे है। गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड किस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है फार्मास्यूटिकल्स के लिए? तो ये साई लाइफ को दिया गया है। ठीक है, साई लाइफ साइंस लिमिटेड लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। गोल्डन पीकॉक नेशनल अवार्ड। किस पर्सन को CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है? किस पर्सन को CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है? तो ये 2 और 3 जगदीश भगवती एंड सी रंगराजन, जगदीश भगवती एंड सी रंगराजन को ये अवार्ड दिया गया है। किस पर्सन को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड दिया गया है? ये अजय दिलवड़ी को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसमें कितने के प्राइज मिलता है? तो इसमें 25 लाख का प्राइज दिया जा रहा है। विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है? चितकारा यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज चितकारा यूनिवर्सिटी इन पटियाला एज डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियंस। कौन सा ये यूनिवर्सिटी है? ये महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल्स ऑफ रूरल एजुकेशन, महात्मा गांधी ऑफ नेशनल काउंसिल्स ऑफ रूरल एजुकेशन है ये इंस्टीट्यूट्स। मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में सिचुएटेड है जिसको कि ब्रूनेल अवार्ड मिला है? ये भूटान में है। गुडियो ब्लिडियो बिकम्स द न्यू पीएम ऑफ, ये कहाँ के न्यू पीएम्स बन गए? ये पेरू के बन गए हैं। गुडियो ब्लिडियो, अब मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे माफ़ करना क्योंकि नाम ही कुछ इस टाइप्स के हैं पेरू में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ये दीपक दास है, 25th है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। किस कंट्री को यूएनएससी में प्रेसिडेंसी करने का पावर दिया गया है अगस्त 2021 में? तो ये अपना इंडिया है, अगस्त 2021 में। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको पढ़ लिया जाए। इंडियाज
इंडियाज 8th टर्म, ये 8वां टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर का, और नॉन परमानेंट मेंबर 2 इयर्स के लिए बनता है। ये वैलिड है 2021 से 2022 के लिए। ठीक है। और एक और न्यूज़ है इसमें कि अभी जो इंडिया को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी करने का राइट मिला है, तो इसमें अभी इंडिया ओपन कर दिया है डिबेट मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। तो डिबेट जो होगा वहाँ पे कौन से टॉपिक पे होने वाला है, किस पे डिबेट, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखो। पीएम ऑफ म्यांमार कौन सा है, मिन अयुंग हयांग, मिन अयुंग हयांग। तो ये पीएम ऑफ म्यांमार है। मिनी इप्पे को एलआईसी का क्या किया गया है, कौन सा पोस्ट दिया गया है एलआईसी में। तो मैं इसलिए ये दिया गया हूँ क्योंकि एक बार आरबीआई के इंटरव्यू में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट पूछा था, तो वो जो आदमी थे, वो जो लेडीज थे, उसका वो पूछ दिया गया था, कंट्री का नाम पूछा था। तो इसीलिए जो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इस तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम ये अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर्स के रूप में, और बहुत सारे एमआर कुमार चेयरमैन हैं एलआईसी के। ठीक है। किस वुमेन्स को डायरेक्टर बनाया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ये 100 इयर्स के बाद बनी है। ये दृष्टि बनर्जी बनी है। किस वुमेन को, दृष्टि बनर्जी को। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम लेने का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। और इस मंथ में 15 तक 2 ब्रांड एम्बेसडर न्यूज में आए थे। दूसरा ब्रांड एम्बेसडर का न्यूज़ था यूरो स्पोर्ट्स, जॉन इब्राहिम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यूरो स्पोर्ट्स। अच्छा चलो अब बुक पे आते हैं। ये ऑथर्स एंड बुक में मैं ज़्यादा नहीं कवर कराऊंगा, लिमिटेड बुक्स कराऊंगा ताकि आप लोग को याद रह जाए। बुक का नेम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ये किसके द्वारा रिटन किया गया है, तो ये इनके ऑथर हैं अवतार सिंह भासिन और कुणाल वासु का एक बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। मनन भट्ट का एक बुक है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। सुधा मूर्ति ने बुक लिखा, उसका नाम है हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी। ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑर्डिनेंस, कौन सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिन्होंने एक हाईटेक एंड लो साउंड वेपन कॉल्ड ट्रिका लॉन्च किया गया है। ये मिनी वर्जन है TAR का, ट्रिची असोल्ट राइफल्स का। तो ट्रिची है, तो ये तो स्वाभाविक है त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में होगा। अभी हाल ही में यूटिलसैट क्वांटम वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। आप लोग, ये तो बहुत दिन से न्यूज में आ रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वेस्ट लॉन्च किया है, अपग्रेड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये हमारा इसरोज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स में मैं क्वेश्चंस इसलिए फ्रेम नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोग को पता ही है कि अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो यदि इस पर मैं क्वेश्चंस फ्रेम करता तो 100 क्वेश्चंस तो यही हो जाते। इसलिए मैंने बिना क्वेश्चंस के रूप में डायरेक्ट डाटा को डाला है, और जो डाटा आपको याद करना है वो आपको मैं एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में कम से कम सेटल हो जाए, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सको। चलिए, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था, सॉरी गलती मैं बोल रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। अभी जो 32th एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। अब इसका ये देख लेते हैं प्लेयर्स जो इंडिया से जीते हैं। आप लोग को ये तो सबको पता है, नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं, एक ही गोल्ड आया है इंडिया को। और ये आपको याद रखना है, ये नहीं याद रखना है गोल्ड जीते हैं,
बस आपको यही याद रखना है कि ये कितना मीटर तक जो है सो जेवलिन थ्रो किए थे, तो 87.58 ठीक है। और आपको ये रवि कुमार दहिया सोनीपत का रेस्टलर है, ये जो है 57 केजीज में सिल्वर जीते हैं। और एक मीराबाई चोनू मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टर हैं, 49 केजीज में वेट लिफ्टर है, इन्होंने सिल्वर जीता है। और एक दो बार इसको कम से कम याद तो आपको सारा करना है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम आप इतना याद कर लो, 49 केजी मणिपुर से, ठीक है। ओके ओके 2000 ये ऑफिशियल मैस्कॉट्स 2020 का समर ओलंपिक, आप लोगों को पता है समर ओलंपिक होता है और फिर विंटर ओलंपिक होता है उसके 2 साल के बाद। तो 2020 का समर ओलंपिक ये जो मैरिटाटोवा उसका जो है ऑफिशियल मैस्कॉट है, ये आप लोग देख लो, कम से कम ये थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। तो ये समर ओलंपिक्स में सोमेटी, समर पैरा ओलंपिक्स में सोमेटी, ये याद रखो, सोमेटी मैस्कॉट्स है। एंड ये समर ओलंपिक्स में मैरियाटोवा ये समर ओलंपिक्स में, ठीक है। अब रैंक की बात करते हैं, तो यूएस सबसे ज़्यादा मेडल जीता, इसमें आपको 39 133, चाइना से सेकंड रैंक पे था, और इंडिया टोटल 7 था। और इंडिया में आप याद रखो कि वंदना कटारिया उत्तराखंड से हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट को ना थॉमस बाच है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और ये तो 32 था ना, अब 33rd नेक्स्ट जो है हमारा होने वाला है पेरिस में, फ्रांस में होने वाला है, और उसका नेक्स्ट लॉस एंजल्स यूएस में, और उसका नेक्स्ट ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको आपको याद रखना है। आप एक तरह से इसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने याद रखा है कि ज़्यादा टोका ना तो फाड़ के रख देंगे, देखिए FRA है ना, ज़्यादा टोका तो फाड़ देंगे, फाड़ के कहाँ कदम फेंकेंगे, तो यूएसए में फेंकेंगे, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में फेंक देंगे। तो इस तरह से आप कुछ याद करो मिक्स लगा के। अब डेज की तरफ बढ़ते हैं। 7th नेशनल हैंडलूम्स डे किस डेट को है, तो 7 अगस्त को है, ठीक है। इस हैंडलूम्स डे के दिन क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, और एक चीज़ और है कि ये नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन जो है नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट किया जा रहा है, नेशनल जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त से, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त को, क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त को। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपुल 9 अगस्त को, इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, जो बस पूरा मत याद रखो, थोड़ा सा यहाँ पे याद करो, लिविंग नो वन बिहाइंड, तो बस वहाँ पे टिक लगा देना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से नहीं देते हैं, एग्जाम में रहते हैं कि आप कर सकते हो। छत्तीसगढ़ बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, छत्तीसगढ़। और इसी दिन नागासाकी डे भी मनाया जाता है 9 अगस्त को, नागासाकी डे 9 अगस्त को। वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपुल्स भी 9 अगस्त को। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। और इसके नेक्स्ट डे इंडिया जो है सो अपना फ्रेंडशिप डे 1 अगस्त को मनाता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त था, ठीक है। इसका थीम आप याद रखो, थीम आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का थीम है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया थीम है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुस्लिम वोमेंस राइट डे किस डेट को एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा, ये इसका पहला है, ये ट्रिपल तलाक पे इसको लागू किया गया। ट्रिपल तलाक जो काफ़ी न्यूज में था ना, उस पर लागू किया, ये 1 अगस्त से चालू किया गया है।
का वर्ल्ड कैंसर डे भी 1 अगस्त को ही किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे भी 1 अगस्त को। हिरोशिमा 6 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त। तो चलिए क्लास को अब कवर करते हैं। आप लोगों को वीडियो में कोई सजेशंस देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और हाँ, जिसे हमारी वीडियो पसंद आई वो इस चैनल के साथ बने रहे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अभी हम लोग लगातार करंट अफेयर्स की वीडियो डालेंगे। कुछ दिनों के बाद इसी चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश सारी की वीडियो आएंगी, बट अभी एग्ज़ाम को देखते हुए इसी की वीडियो डाला जा रहा है, करंट अफेयर्स की। और आप यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, और स्वाध्याय ऑफिशियल्स नाम से आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल है, और चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। और नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ताकि आप लोग इसको ज्वाइन कर करो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।